हम जय श्री राम बोलकर चढ़ावा चढ़ाते रहे, ये सोचकर कि हमारा एक एक रुपया रामलला की सेवा में लगेगा। लेकिन अब आरोप है कि वही चढ़ावा कुछ लोगों की जेबों तक पहुंच रहा था। अगर ये आरोप सच साबित हुए तो सच बताती हूं मैं, ये सिर्फ करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला नहीं होगा, करोड़ों रुपए की चोरी का मामला नहीं होगा, ये करोड़ों राम भक्तों के विश्वास की भी चोरी होगी। आरोप है कि राम मंदिर के चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी हुई है। कर्मचारियों के घरों से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। गोबर में छिपाए गए कैश का दावा। और अब पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी मैदान में उतर चुकी है। राम मंदिर से जुड़ी इस कहानी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। राम मंदिर देश की सबसे सुरक्षित और सबसे संवेदनशील जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन जून 2026 में यहीं से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया, राम भक्तों के दिल को झंझोर कर रख दिया। खबर आई है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका है। शुरुआत में मामला पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी और दिलचस्प होती चली गई। तो इस कहानी की शुरुआत हुई मंदिर ट्रस्ट के एक ऑडिट से। ऑडिट के दौरान दान पेटियों से आने वाली रकम और रिकॉर्ड को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए। इसके बाद मंदिर परिसर में तैनात कर्मचारियों, सिक्योरिटी स्टाफ और सीसीटीवी सिस्टम से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एम्प्लॉइज की भूमिका संदिग्ध दिखाई देने लगी। उधर मामला भी अंदर ही अंदर चल रहा था कि 7 जून को ये पॉलिटिकल गलियारों तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर निगरानी व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो फिर चोरी कैसे हुई। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे।
अब तक जो मामला बंद कमरों में चल रहा था वो नेशनल डिबेट का मुद्दा बन चुका था। वहीं 10 जून को भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन असली शौक 13 जून को लगा जब जांच के दौरान चढ़ावे की राशि गिनने वाले कर्मचारी लव कुश मिश्रा के घर रेड की गई। खबरों की माने तो वहां से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। बताया गया कि कुछ रकम घर के अंदर रखी हुई थी, जबकि कुछ कैश गोबर के ढेर में छिपा कर रखा हुआ था। यहीं से ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोगों के मन में एक ही सवाल था, जिस कर्मचारी की सैलरी 18 से 20 हजार रुपए महीना थी, उसके पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? और इसका जवाब लव कुश के पिता के पास भी नहीं था। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी तो और नाम भी सामने आने लगे। सूत्रों के मुताबिक लव कुश के अलावा अवनीश, अनुकल्प, करुणेश और रमाशंकर भी जांच के दायरे में आए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग किसी न किसी रूप से दान राशि की काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों ने इनके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज की भी जांच करनी शुरू कर दी। इसी दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि कुछ कर्मचारियों की संपत्तियों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। खबरों के मुताबिक एक कर्मचारी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जबकि दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। बस शक यहीं से और गहरा होता गया। फिर सामने आया एक और बड़ा दावा। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। वहीं जांच में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित हेराफेरी के भी संकेत मिले हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और फाइनल फिगर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन इसी बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वो लंबे समय से मंदिर प्रबंधन और व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। खबरों की माने तो मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेट करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। कुछ एक्स ऑफिशियल्स ने आरोप लगाया कि दान पेटियों से निकली रकम को बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भी टिन्नू की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। यही वजह है कि मामला सामने आने के बाद टिन्नू यादव को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी ने टिन्नू यादव को आरोपी घोषित नहीं किया है, न ही उनके खिलाफ किसी तरह की आधिकारिक कार्रवाई की गई है। टिन्नू यादव खुद भी सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की ये बड़ी साजिश रची गई है और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे सामने लाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बयान ने और ज्यादा हलचल मचा दी। ये बयान था बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। जब उनसे राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जो कहा उसने कई नए सवाल और खड़े कर दिए। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। क्या ब्रजभूषण किसी बड़े नाम की ओर संकेत कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान था? हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही कोई सबूत सार्वजनिक किया है, लेकिन उनके बयान ने इस पूरे मामले की मिस्ट्री को और गहरा जरूर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी की इस टीम को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी 5 दिनों के भीतर 2 बार अयोध्या पहुंचे। हालांकि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और अपनी भूमिका सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क तक सीमित बताई। मतलब वो सिर्फ राम मंदिर से जुड़े कंस्ट्रक्शन वर्क तक ही सीमित है उनका काम। निर्माण समिति की बैठक है, निर्माण ही मैं देखता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का खेल था? क्या 7 करोड़ रुपए का आंकड़ा सही है या ये रकम और ज्यादा हो सकती है? क्या रिकवरी का आंकड़ा और बढ़ेगा? क्या एसआईटी की जांच में कोई बड़ा नाम सामने आएगा? क्या टिन्नू यादव को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब हमें मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या करोड़ों राम भक्तों के चढ़ावे में सचमुच सेंध लगी थी? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे देश की नजर उसी रिपोर्ट पर टिकी हुई है जो एसआईटी अपनी जांच के बाद देगी। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?
राम मंदिर में जो घपला हुआ है, तथाकथित घपला हुआ है, क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? भक्तों के साथ हुआ इतना बड़ा धोखा, क्या आगे भक्त विश्वास कर पाएंगे कि जो हम अपने मेहनत की कमाई से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अपनी इच्छा से दान कर रहे हैं, वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या लोगों की उससे प्रॉपर्टी बन रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।